हेलो भाई लोग। तो अभी 3:07 हुए हैं और आज 30 तारीख है, शायद 30 तारीख है। और अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बनाने में कुछ दिन पहले चाहिए थी पर टाइम नहीं मिल रहा और घर भी खाली नहीं था, इसलिए बना नहीं रहा था मैं। तो अभी 3 बज रहे, अभी मैं सोचा बना लूँ इसलिए। तो सीधे पॉइंट पे बात करते हैं पेपर के बारे में। 28 जनवरी शिफ्ट 2। अब मैंने 22, 23, 24 के पेपर्स देखे थे, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा अभी इस वाले पेपर में। और मुझे लगता है कि ये शायद हार्डेस्ट है, मतलब ऑल ऑफ द। मेरे को ये भी सुनाई दिया कि 24 का शायद हार्डेस्ट था या 23 का भी, कुछ लोग कह रहे हार्डेस्ट था। और इससे शिफ्ट 1 जो थी 28 की, वो भी हार्डेस्ट बताया था उसमें भी, क्योंकि फिज़िक्स हार्ड आई थी। तो अभी इस वाली में भाई, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सब बढ़िया था। मतलब बढ़िया तो क्या, कुछ बढ़िया नहीं है। मैं जो पढ़ के गया था, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ के गया था मैथ्स और केमिस्ट्री में। कि भैया मैथ्स में मेनली, तो मतलब मैथ्स में मैंने जैसे वेक्टर, 3D, पीएनसी, प्रॉप, इन सब के सवाल करे थे कि ये सब आने के चांसेस है। और वो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया है अभी काम अपना पढ़ने का। तो उसको इतना मैं सीरियस नहीं ले रहा था। तो अभी मैं जब मैंने करा तो अभी मैं इन सब से चालू करा था, मतलब कर रखा था मैं चालू, पर रिवीजन नहीं था, क्वेश्चन नहीं थे। तो मैं बस अभी भग रहा था तेज तेज। तो सिर्फ मैं फॉर्मूले वगैरह ऊपर से देख रहा था, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए क्या होगा। और जैसे अभी मैंने पिछले 3 दिन के भी जो शिफ्टें थी उनके भी क्वेश्चन देखे, तो उनके मेरे को लगा रिपीटेड पैटर्न में आ रहे हैं। जैसे कि कुछ परपेंडिकुलर वाले, वो परपेंडिकुलर वाले सवाल आ रहे थे 3D से। और ऐसे ही पीएनसी प्रॉप के भी सवाल आए थे। पीएनसी का वो एक 5 बॉयज़ गर्ल वाला, वो वैसा वाला सवाल आ रहा था। तो मुझे लगा कि मतलब रिपीट हो रहे सवाल, कुछ मतलब 20, 30, 40% सवाल रिपीट हो रहे शिफ्टों में ही, जो पिछले साल की तरह ही। अब ये वाली शिफ्ट में क्या हुआ, मैंने ई सरल की देखा है। मेरे को भी इतना एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने फिजिक्स ज़्यादा पढ़ी नहीं है और फिजिक्स से मेरे को मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना पढ़ के जहाँ गया नहीं था। पर फिजिक्स का भाई, इलेक्ट्रिक से 5 सवाल, मैग्नेटिज्म से 5 सवाल, मतलब आधा पेपर इनने 2 चैप्टरों में ख़त्म कर दिया। मतलब वो पेपर मैंने देखा था, तो फिजिक्स मेरे को ज़्यादा इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मतलब मैं समझ रहा था, पर हाँ समझ में आ रही थी, कुछ कुछ चीज़ समझ में आ रही थी। पर हाँ, हो सकती शायद टफ हो। और मैथ्स, हाँ मैथ्स मैंने देखी थी। मैथ्स अब मैं सोच ही रहा था कि वैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आगे बढ़ाता जा रहा। 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, 6 करा, ऐसे 20 तक गया। मैंने कहा यार एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि भैया जो कि लगे कि भैया पिछले साल जैसा है कुछ, मतलब या फिर PYQ टाइप में से आ गया उठ के, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से उठ के आ गया। मैंने कहा ये तो यार मतलब दिख ही नहीं रहा, मतलब अजीब चीज़ है बहुत। वेक्टर से मानता हूँ सवाल था, और 3D से भी था, पर वो अलग टाइप का था थोड़ा। उसमें परपेंडिकुलर और कुछ एक और पैरेलल शायद करके पूछा था। तो वो मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता था, क्योंकि मैं पाता था, पर मैं उसका फॉर्मूला वगैरह भूल गया था, उसको करना कैसे था, इसलिए वो भी नहीं कर पाया मैं। तो मतलब मेरी प्रिडिक्शन, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्सिमम मैं 10, 12, 15 अटैम्प्ट करूँगा, मैंने सिर्फ 3, 4 अटैम्प्ट करे, 5, 6 अटैम्प्ट करे न्यूमेरिकल्स वाले को मिलाकर। न्यूमेरिकल्स में भी एक मैंने प्रोबेबिलिटी का, शायद पीएनसी प्रॉप का सवाल था, वो मैंने फॉर्मूला से हट के अपने खुद के कैलकुलेशन से निकाला है, मतलब पूरी डिटेल कैलकुलेशन करके। क्योंकि सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा भाई। वो सवाल ही ऐसा था कि भैया बहुत टाइम लगेगा। और मैंने सुना इंटीग्रेशन के 4 सवाल, जो चैप्टर बच्चे मतलब, अब मैं इसको हार्डेस्ट क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास उसका एक पॉइंट है कि इस पेपर में 3 चैप्टर आए मेन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए इस शिफ्ट में। वो है मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म और क्या था, हाँ इंटीग्रेशन और रे ऑप्टिक्स। अब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मतलब सबसे बड़े माने जाते हैं और सबसे कम, बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर होता है। इंटीग्रेशन सबको डर लगता है इसलिए कोई कर नहीं पाता, इसलिए वो सब लोग छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद बहुत सारे बच्चे मोमेंटम छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, चलो 40% छोड़ देते हैं। तो ये वैसे टॉपिक्स थे जो ज़्यादातर बच्चों के छूटे होते हैं, मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, 50% अबव ये छूटे रहते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मैंने देखा है मतलब बहुत बच्चों के छूटे रहते हैं और करते नहीं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ भी भागते हैं। तो इस शिफ्ट में मेरे को लग रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो कम अटेम्प्ट करे बच्चों ने, फिर अगर करे होंगे तो, ठीक है ना, या फिर कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर गलत करेंगे क्योंकि उनके आएंगे ही नहीं। और मतलब इसमें पता है रे ऑप्टिक्स में भी मेरे हिसाब से जो मैंने देखा था फिजिक्स में सवाल, रे ऑप्टिक्स में भी इसमें सवाल था कॉनकेव इन दी मीडियम ऐसे करके कुछ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। और ऐसे 2 सवाल थे, एक में मैग्नीफिकेशन अभी दे रखी थी ऐसे कुछ करके, वो इतना कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने केमिस्ट्री भी देखा, केमिस्ट्री सबसे स्टार्टिंग में करी मैंने, केमिस्ट्री डुएबल थी, पर उसमें थोड़ा डीप मतलब कॉन्सेप्ट लगा मेरे को कि मतलब कुछ डीपली पूछा जा रहा है, मतलब अगर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी लेवल से भी, मतलब पूरा एकदम पढ़ना पड़ेगा थरली, और आपको पता होना चाहिए। मतलब एक इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ होती है ना, डीएनएफ ब्लॉक से भी बहुत टीचर बोलते थे कि साइज़ का वो लर्न कर लो, ईएन का वो लर्न कर लो, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का लर्न कर लो, वो सब कर लो, उससे सवाल आ जाता है बहुत बार, आराम से आ जाता है, हर साल आ रहा है। वो नहीं था, बिल्कुल नहीं था वो शिफ्ट में, मतलब वो केमिस्ट्री छोड़ो, तीनों 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 का मिलाकर भी नहीं था कि भैया ऐसा कुछ सवाल ही दिखा कि मतलब ज़्यादा कि रिपीटेड हो रहा हो, ठीक है। अब बात रही, मैं केमिस्ट्री पे चल रहा था ना, केमिस्ट्री के मेरे को ऐसा लगता है कि बायोमोलिक्यूल मैंने इतनी पढ़ी नहीं थी, मैंने बायोमोलिक्यूल आखिरी आखिरी में पढ़ रहा था, पर मैंने देखा कि उसमें रटना इसलिए पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको आधी में छोड़ दिया था। अब एक टॉपिक मैंने से उसको ऐसे देखा था कि सुक्रोज ग्लूकोज वाला, सुक्रोज लैक्टोज वाला, जिसमें वो अल्फ़ा 4 ऐसे करके कुछ था, तो उसका वो मैच द फॉलोइंग आया था, अब वो मैंने मार्क करा था। और उसके बाद मैंने देखा कि एक और बायोमोलिक्यूलर क्वेश्चन है। अब टीचर उससे बोल रहे थे कि एक ही क्वेश्चन आता है, उसके मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन आए। मैं मतलब ये क्या था भाई, ये शिफ्ट थी क्या थी, कुछ भी कहीं भी डाल दिया, मतलब कुछ भी बना दिया। और ये भी मैंने सुना है कि मतलब सुना ही है, मैंने देखा भी था, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन उसके आखिर में ऑर्गेनिक पूछ ली, ऐसा था क्वेश्चन, या तो ऑर्गेनिक में मतलब जोड़ रहा है भाई, जोड़ रहा है। और ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं था, 4-5 क्वेश्चन थे भाई, 4-5 से ज़्यादा थे शायद। तो मतलब भाई अब मतलब उस पेपर को मतलब मैं बीच में कर भी रहा था ना, मैं सोच रहा था भाई कि अपन को मेंस 2 देना है। अब मेंस 2 के हिसाब से मैंने अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी मैं अगर एक लिस्ट बनाता हूँ कि इनको मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूँ, तो प्रायोरिटी किसको दूँ? तुमने तो प्रायोरिटी तोड़ दी पूरी। ऑप्टिक्स को तुम सबसे टॉप पे लिया है, तुम इंटीग्रेशन को टॉप पे लिया है, तुम वो मैग्नेटिज्म को टॉप पे लिया है। अरे तो भैया बंदा अब वेक्टर वगैरह तो हाँ, मतलब क्या करे फिर, मतलब वेटेज इनने पूरा हिला दिया कि मतलब जो चैप्टर सबसे ज़्यादा, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गए और केमिकल बॉन्डिंग डीएनएफ हो गया, उनसे हो जाता था कि 2-2 सवाल, ढाई सवाल आ जाते थे। अभी एक एक सवाल भी नहीं आ रहा भाई, पीरियोडिक से एक एक सवाल आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से एक सवाल बस। टीचर बोलते थे एमओडी से आएगा, वीबीटी से आएगा, इन सब से आएगा। अरे भाई आए नहीं आ रहे, क्या शिफ्ट थी। और मैं देख रहा हूँ भाई 22-23-24 वालों में भर भर के आ रहे हैं भाई, वही सेम सवाल वही। अब मान तो चलो शिफ्ट हार्ड हो गई उसकी वजह से, पर डुएबल तो हो भाई, कुछ क्वेश्चन चलो ऐसे हो, पर ये तो भाई बहुत ही हार्डेस्ट शिफ्ट थी मेरे हिसाब से तो। और क्योंकि अब मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वाला जो था रेजो का था शायद, तो वो भी बोल रहा था कि भाई मतलब वो मतलब बोल रहा था कि मैं 10-12 चैप्टर करके आऊँ मैथ्स के प्रिपेयर। और मैथ्स के उसने जब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया, मतलब सब उसने थ्योरी पीवाईक्यू वगैरह सब लगाए, तो अब उसने क्या था, हाँ, तो उसने 10-12 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं। और उसको उसने वो ट्रेंड देख रखा है, मतलब पीवाईक्यू उसको उसने 5-10 साल का कि कैसे सवाल आ रहे हैं, उसने सारे करे। और उसने अभी लेटेस्ट जो 3 शिफ्ट हुई थी उसका भी उसने देखा है, ठीक है ना, तीनों दिन का। तो उसने कहा वो जो टाइप स्टैंडर्ड क्वेश्चन का होता है ना, वो है ही नहीं इस वाले में, बिल्कुल नहीं है, वो गायब है।
और कुछ भी मतलब बहुत ही नए-नए टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं, जैसे कोई नया पैटर्न सारा ही इसमें डाल रहे हैं इनको, पिछले पैटर्नों में इन्होंने कुछ नया डाला नहीं, इस यहाँ से कुछ नया ईजाद कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मैं कितना गलत हूँ, हो सकता है मैं बहुत गलत हूँ, हो सकता है पता नहीं मेरे को, मैं खुद को ऐसा नहीं मान रहा कि शायद हार्ड डेज चाहिए, मैं ही सही बोल रहा हूँ। हो सकता है बहुत चीज़ें गलत हो या मुझे ही टफ लगा हो, ठीक है, मेरे पे कुछ वेरी नहीं करता, ठीक है। पर हाँ, मेरे को ऐसा लगा वाली शिफ्ट टफ थी, और उसकी वजह से क्या है, डिसीजन जो मेरे को आगे लेना है कि अब मेरे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसमें अब ये चीज़ बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है कि अब आगे किसको प्रायोरिटी दूँ मैं पहले, अब कि जिनको पढ़ना है, क्योंकि कोशिश सबको कर रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कवर करूँ। अभी मेरा वैसे टाइम टेबल का मैंने सोच लिया कि कैसे करना है, क्योंकि बोर्ड्स भी करना है और जेई भी करना है, ठीक है। सॉरी। तो जेई भी करना है और बोर्ड्स भी करना है, तो आधा आधा टाइम निकालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स को मैं हल्के में नहीं लेना चाहता, बाद में पहले की तरह वैसे ही सीन हो जाए। और तो इसलिए बोर्ड्स को भी मैं सोच रहा हूँ कि आधा आधा टाइम दूंगा, आधा ऐसे, आधा मतलब दिन का आधा पार्ट, जैसे 12-2 बजे तक बोर्ड्स, उसके शाम के तक, रात तक जेई, ऐसे कुछ करने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और अभी तो है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगर ऐसे मैं मतलब लंबा लंबा पढ़ा ना, कि अगर मैं जैसे अभी मैं 7 दिन तक पढ़ा, इसका मैं समझ लो 80% भी पढ़ रहा हूँ डेली, तो मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर में खड़ा कर सकता हूँ। अभी 28 को पेपर था, 28 को कुछ नहीं करा के मैंने से तो आराम करा, आज 29 थी, अभी तो 20 है, वैसे दिन ख़त्म हो गया। अभी मैं दोस्त से मिल के आ रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत टाइम से बात चल रही थी, देख रहा है वो भी वैसे तो हाँ, अब देखते हैं, अभी मैं बनाता हूँ उसके, मतलब अभी मैं लेक्चर वगैरह सोच रहा हूँ कि किसके क्या देखना है, कंटेंट किसका क्या देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन का कौन से देखने हैं बोर्ड्स के, फिर पी वाई उसका भी देख रहा हूँ मैं, कितने साल की कहाँ से करने हैं, ठीक है। और फिर चैप्टरों की लिस्ट बना रहा हूँ कि हर दिन कौन से। पहले मेरा अभी डिसाइड सोच रहा हूँ कि जो मैंने चैप्टर सबसे अच्छे से कर रखे हैं, वेक्टर, 3D, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब जिसमें ज़्यादा थ्योरी कर रखी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन सबका। अगर ज़रूरत हुई तो क्या नाम है, जी ब्रीफ सीरीज डिटेल वाली ले लूँगा, अगर ज़रूरत हुई ज़्यादा तो। न्यू हुई तो शॉर्ट वाली जी ब्रीफ देख कर उसके 5 साल के पी लगा लूँगा। एक मैंने रोहित शॉ की एक वीडियो देखी थी, तो उसमें वो कह रहा था कि एक टेक्निक दी थी उसने कि तुम क्या करो, लास्ट के 5 साल के वीवाईक्यूज की वीडियो कोई भी लगाओ और उसको 3-4 बार देख लो, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उनको उसका प्रोसेस रह जाता है कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको कैसे करना है। तो वो मेरे को एक तरह से ठीक लगा, पर हाँ, अभी एक बार तो देखूँ, पहले मैं कुछ करूँ, मतलब देखूँ क्या, पहले सॉल्व करूँगा खुद से मैं, ठीक है ना, इस बार, क्योंकि मेरे को सॉल्व मतलब मेरे को देखिए अपने अंदर प्रॉब्लम इस बार, कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मेरे को ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं आ रही, क्योंकि मैंने फॉर्मूले अप्लाई करना नहीं करा, कभी अप्लाई वाला सीन नहीं करा, मैंने सिर्फ टीचर को देखा अप्लाई करते हुए, तो इसलिए वो दिक्कत है। पर मैंने क्या टॉपिक्स इतने सारे पढ़ लिया, मेरे को पता चल गया कि भैया कौन से टॉपिक्स में से डायरेक्ट सवाल आ जाता है जो मेरे से बन जाएंगे, और कौन से में ऐसा जो ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो उसको मैं थोड़ा होल्ड पे रख सकता हूँ, समझ रहे हो। अभी हाँ, एक और प्लान है कि मतलब इसी में, ये फिज़िक्स अभी नहीं करेंगे, फिज़िक्स बोर्ड्स के बाद करेंगे, यानी 8 तारीख के बाद, जितनी करनी होगी, जितना अपन कर सकते हैं। और थोड़ा उसको जो मैंने अभी 12th बोर्ड्स में काम आएगी थोड़ी बहुत फिजिक्स, उससे थोड़ा बहुत रिलेट करके देखेंगे कितना अपन उसके लिए जे में नंबर ला सकते हैं, और देखते हैं फिर क्या चलता है। क्योंकि अभी कल भी मैं बिजी हूँ, कल भी मेरे को कुछ काम है, 31st को, 31st ना, आज 30 को कहीं जाना है मेरे को, तो देखते हैं शाम को। मैं अभी तो कल तो मैं पूरा मतलब आज आज कल मतलब चल रहा है साल 30 तारीख को, तो मैं कंटेंट वंटेंट देखूँगा कि मेरे को किससे पढ़ना है, कि मतलब भारत पंचाल, केमिस्ट्री का एक डाउट है मेरे को कि बोर्ड्स की केमिस्ट्री किससे पढ़नी है, क्योंकि वो पिछले साल ही बहुत अजीब हो गया था कि किसी पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ तो लिया पर वो बोर्ड्स में नहीं बन रहे सवाल, मतलब बोर्ड्स का लिखना कैसे समझ में नहीं आ रहा, तो एक वो देखना है। और एक जेई का तो मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री तो पता है मेरे को कहाँ से पढ़ना है, वो वाला क्लासेस से पढ़ लूँगा वो मैं। पर
फिजिक्स कैसे पढ़नी है फिजिक्स, क्योंकि मैंने सोचा था कि राजन सर से पढ़ सकते थे, पर राजन सर के मेरे को वो भा नहीं रहा लेक्चर अभी, वो देखने की इच्छा नहीं हो रही मेरे। और मेरे को लग भी रहा है बहुत डिटेल, मतलब मेरे लिए डिटेल पड़ जाएंगे, वैसे तो कोई डिटेल नहीं, क्रैश कोर्स है वही, ठीक है ना। पर हाँ, उसमें सर ने बहुत कंसाइज करके दे रखा है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, जो कि मेरे को तब वो मतलब ले नहीं पा रहा दिमाग। तो कोई दूसरा टीचर अभी मैं देखूँगा कि जैसे फिजिक्स गैलेक्सी हो गया, मोहित सर है उनका देखूंगा एक बार, और कोई अगर दिखा तो उन टीचर का देखूंगा जिसका समझ में आया, फिर देखते हैं, फिर आगे जो करना है फिर देखते हैं। अभी तो कुछ चैप्टर की लिस्ट बनाई है मैंने, उस पर काम करेंगे। बोर्ड्स पे डेली का 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर निपटाएंगे। 6-6 दिन का तीनों का टाइम दूंगा मैं, 6 दिन मैक्स, 6 दिन फिजिक्स, 6 दिन ऐसे बोर्ड्स के सेक्शन में, और फिर ऐसे ऐसे करके देखेंगे, जितना थोड़ा बहुत बैलेंस करके काम करेंगे, फिर देखते हैं आगे कैसा जाता है। इसके बारे में अभी मैं एक बार पूरा सोच के अगली वीडियो में ऐसे ही बताऊंगा कि मतलब अभी क्या मैंने पूरा सोचा है पूरा मैं, क्योंकि उसको दिन वाइज सोचूंगा, उसको मैं पूरा प्लान कर लूँगा अपने शेड्यूल्स में, मतलब पूरा उसको क्या इस दिन पे ये काम हो जाना चाहिए ऐसा करके। तो उसको पूरा मैं एक बार वैसे उस तरह से प्लान करके किस दिन क्या करना है, किस डिटेल से करना है, ठीक है ना, और कितना कंटेंट करना है। तो उस चीज़ को मैं प्लान करके खुद अपने एक बार उसमें डाल के शेड्यूल्स में, फिर उस पर मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा, और वो शायद 1 तारीख तक, 1 या 2 तारीख तक हो आएगी। उसके बाद धीरे धीरे रेगुलर होते जाएंगे कि देखते फिर कैसा चलता है। और कोई हो मतलब कमेंट में बताना यार कि फिजिक्स में अभी किससे पढ़ सकते हैं, मतलब जेई लेवल वाला, मतलब ऐसा कि समझ में आ जाए, सवाल बन जाए, सवाल PYQ बनना चाहिए मेन, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तब भाई अभी हाँ, टॉपिक मेन तो वैसे उसका था, शिफ्ट का, पर हाँ शिफ्ट मेरे हिसाब से हार्ड थी, मेरे हिसाब से। अब जिसका जो कहना है ठीक है भाई, हो सकता है फर्स्ट हार्ड हो, कोई मेरे को से मतलब नहीं है, पर हाँ ये वाली हार्ड थी, बहुत हार्ड थी मेरे लिए तो, क्योंकि बहुत अजीब सिस्टम था इसमें मेरे को, मतलब ये नॉर्मल पेपर की तरह नहीं थी, ये एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर था, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे की कैसे जाते हैं पेपर वगैरह। मॉक्स भी दूंगा मैं अभी, मतलब पहले थोड़ा और थ्योरी खुद PYQ वगैरह कर लूँ, फिर मॉक्स पे भी आऊँगा, फिर देखते धीरे धीरे स्कोर बढ़ाते हैं, क्योंकि इस बार करना है भाई, मोटिव वगैरह ही मिल चुका है, थोड़ा अंदर से ही है कि इस बार करते हैं। अभी तो मैं 1-2 दिन फ्री हूँ, थोड़ा गेम वेम भी खेल लिया कि थोड़ा देख लेते हैं, और हाँ बंद कर दिया, ठीक है। कल मिलते हैं भाई, मतलब कल क्या, 1-2 तारीख को मिलते हैं, देखते हैं जब भी खाली होगा तब मैं बनाऊँगा वीडियो इस पर। और भाई सब लोग काम करो यार, मतलब मेरे को पिछली वीडियो में बहुत सारे मतलब वो फटी जो वीडियो, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे हुआ है, तो मतलब जो लोग भी अभी मतलब कम मार्क्स ला रहे हैं वो भी थोड़ा मेहनत करो यार, मैं भी कर लिया हूँ, फिर देखते हैं कुछ भी रिजल्ट जो भी आता है, क्योंकि आखिरी मौका है, फिर अगली बार मतलब अगर यही मेंस में नंबर नहीं लाया अपन, तो फिर बोर्ड्स की परसेंटाइल से कोई कॉलेज लेना पड़ेगा, और वो फिर बहुत रिग्रेटिंग बोल रहा है, मतलब पूरा मेरे को ऐसा लगता है रिग्रेट होगा बाद में बहुत ज़्यादा, कि जेई में साला तो नंबर भी नहीं ला पाए 100, समझ रहा हो। तो उतना कोशिश करते हैं कि कम से कम 100 तो ले आओ। मैं टारगेट तो मेरा 150-200 तक का ही है कि जेई एडवांस के पेपर तक तो पहुँचूँ, मतलब कट ऑफ तो क्लियर करूँ। कट ऑफ वैसे मेरे को लग रहा है गिर सकती है इस वाले में, बहुत 92-91 जा सकती है जनरल कट ऑफ पे एडवांस के पेपर के लिए, फिर देखते हैं अब क्या होता है वैसे तो। चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तुम बताना भाई मेरे को कि क्या करना चाहिए फिजिक्स में, मतलब कोई टीचर अगर तुम्हारे ख्याल में हो बताना, ठीक है। बाय।